कक्षा 10वीं प्रश्नावली 5.2 का हम पढ़ रहे हैं प्रश्न 17वां। एपी दे रखी है आपको 3, 8, 13 और इसका अंतिम पद है 253 में अंतिम पद से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम ये पता लगाएं कि अंतिम पद ये 253 कौन सा पद है। अंतिम पद में n की संख्या कितनी है, n कितने हैं, पहले हम वो ज्ञात करें। तो यहाँ a बराबर दे रखा है 3, d का मान निकालना चाहें अगर हम सार्वअंतर तो d होगा 8 - 3 यानी d का मान आएगा यहाँ पर 5। अब d का मान 5 है और अंतिम पद an दे रखा है हमको 253। तो n कितने हैं यहाँ, पहले हम n की संख्या ज्ञात करें। तो an बराबर a प्लस n - 1 d। an है 253, a का मान 3 प्लस n नहीं पता हमें और d का मान है 5। तो 253 बराबर 3 प्लस 5 का n में गुणा 5n और 5 एकम 5। तो 253 बराबर माइनस के 5 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 2 और प्लस 5n। अब 253 - 2 आ जाएंगे प्लस 2 में, बचेगा 5n। 255 हो गए, 53 और 2 55 और बटे में आ जाएगा 5, निकलेगा हमारा n का मान। 5 से 5 25 और 5 एकम 5 यानी n बराबर आ रहा है 51 पद। श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 51 पद। अब हमें अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, तब अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है अंत से जब कोई पद निकालना हो, 8वां पद, 20वां पद, 24वां पद, अंतिम से, तो अंत से 8वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है an माइनस r माइनस 1 बटा गुणित d। ये सूत्र होता है। तो हमें अंत से कौन सा पद निकालना है, हमें निकालना है अंत से 20वां पद। तो उसके लिए an अंतिम पद कौन सा था, 253 माइनस r कौन सा पद, अंतिम से 20वां पद, माइनस 1 और d था हमारे पास 5। तो अंतिम से 20वां पद निकलेगा 253 माइनस 20 में से 1 गया 19 और गुणित होगा उसमें 5 यानी 253 माइनस 19 पंजे 95। 253 में से 95 जाएंगे तो बचेगा 158 यानी अंत से 20वां पद क्या होगा, अंत से 20वां पद होगा 158। प्रश्न 18वां है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो हम मानते हैं एपी का प्रथम पद a और सार्वअंतर d है। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे पद और प्लस 8वें पद दोनों का योग कितना है, 24। तो चौथा पद होगा क्या, चौथा पद होगा उस एपी का a प्लस 3d। a प्लस चौथा पद है तो 4 - 1 और d प्लस 8वां पद क्या होगा, a प्लस n - 1d होता है। तो n है 8 माइनस 1 d बराबर दोनों पदों का योग 24 यानी a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर होगा 24। एक और एक 2a, 3 और 7 10d बराबर 24। 2 का भाग सब में जा रहा है। जब पूरी समीकरण में किसी संख्या का भाग जाए तो उसको छोटा करने के लिए हम भाग दे सकते हैं। तो 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देंगे तो बचेगा a प्लस 2 पंजे 10 5d और 2 एकम 2 2 दूनी 4, a प्लस 5d बराबर 12 ये आ रहा है। इसी प्रकार और क्या दे रखा है प्रश्न में कि
छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे पद प्लस 10वें पद दोनों का योग कितना है? 44। तो छठा पद होगा a प्लस 6 माइनस 1d और 10वां पद होगा a प्लस 10 माइनस 1d बराबर 44। a प्लस 6 में से 1 गया 5d प्लस a 10 में से 1 गया 9d बराबर 44। अब इसको आगे हल करें तो a के और a के 2a 9 और 5 14d बराबर 44। यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं? 2 का भाग दे सकते हैं। तो हम समीकरण में 2 का भाग दे दें। समीकरण में 2 का भाग, तो 2 का भाग देंगे तो बचेगा a 2 सती 14 60d और 2 दूनी 4 2 दूनी 4 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करें। 1 व 2 हल करने पर समीकरण 1 और 2 हल करेंगे। a प्लस 5d बराबर है 12 और दूसरी समीकरण है हमारी a प्लस 60d बराबर है 22। यहाँ लिखा हमने, घटाने पर चिन्ह बदले, प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, प्लस ए और माइनस ए कट गया। माइनस 60d में से प्लस 5d गए तो माइनस के बचे 2d और माइनस के 22 में से 12 गए तो माइनस के बचेंगे 10। माइनस से माइनस कटा, d का मान आएगा 10/2 यानी d बराबर आ गया 5। d का मान 5 आया। अब इस d का मान हमें कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 5d बराबर 12। a प्लस 5 और d का मान 5 बराबर 12। तब a प्लस 5 गुणित 5 कितना हो जाएगा? 25 बराबर 12। तो a बराबर आएगा 12 और प्लस 25 हो जाएंगे माइनस के 25। तो a बराबर 5 में से 2 गए तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, माइनस के 13। ये a का मान और d का मान मिल गया है। अब हमें इस AP के क्या लिखना है? प्रथम 3 पद। तो AP में a बराबर कितना आ गया? -13। अब A2 बराबर होगा a प्लस d। तो A2 बराबर आएगा -13 और प्लस d यानी 5, यानी A2 का मान आएगा 13 में से 5 गए तो 8। तथा A3 बराबर होता है A2 प्लस d। तो A3 बराबर होगा A2 -8 प्लस d 5, यानी A3 बराबर -8 में से 5 गए तो -3, यानी वह AP क्या होगी? AP होगी, पहला पद है A -13, दूसरा पद -8, तीसरा पद -3 AP है। प्रश्न 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। अब किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? आपको बताना है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये होगा। तो पहले वर्ष वेतन कितना था? पहले वर्ष वेतन स्टार्ट हुआ उसका 5,000 रुपये। दूसरे वर्ष में 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई, यानी 5,000 में 200 जुड़ गए, 5,200 रुपये हुआ। तीसरे वर्ष वेतन में फिर 200 रुपये जुड़ गए, यानी 5,200 में और 200 जुड़े, 5,400 रुपये वेतन हुआ। तो इस तरह से AP क्या बनेगी हमारी? पहला है 5,000, फिर 5,200, फिर 5,400। अब ये किसी वर्ष में 7,000 रुपये हो गया है। अब यहाँ n कितने वर्ष लगे ये आपको बताना है। तो यहाँ A का मान कितना है? 5,000, D का मान 5,200 में से 5,000 घटा देंगे हम, तो D का मान आएगा हमारा 200 रुपये।
बराबर है हमारे पास 7000 और n कितने वर्ष हैं वो हमें निकालना है। फार्मूला लगाएं हम, an बराबर a प्लस n-1 d। अब an है हमारे पास 7000, a का मान 5000 प्लस n निकालना है, d का मान है 200। तो 7000 बराबर 5000, 200 का n में गुणा 200 n और 200 एकम 200। तो 7000 बराबर 5000 में से 200 चले गए तो बचेंगे कितने, 4800 और प्लस 200 n। अब 7000 और 4800 इधर पक्षांतर में आएंगे तो माइनस के बचेगा 200 n। 0 में से 0 गई तो 0, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गए 2, 2200 और बटे में कितना है 200, बचेगा ये n का मान। 2 0 से 2 0 कटे और 2 से 22 कितनी बार कटेंगे, 11 बार, यानी n बराबर 11 वर्ष। उसका 7000 जो वेतन होगा कितने वर्षों में होगा, 11 वर्षों में। सुब्बा राव का वेतन 7000 रुपये 11 वर्षों में होगा। प्रश्न 19 के जैसा ही है प्रश्न 20। रामकलिनी ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। सबसे पहले उसने क्या किया, 5 रुपए बचत किए और फिर हर सप्ताह उसमें 1.75 रुपए और बचत बढ़ाती गई। 1.75 रुपए वो हर सप्ताह डालती गई उस बचत में। यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपए हो गई तो आपको n का मान निकालना है। तो मानते हैं हम प्रथम सप्ताह की बचत वो है 5 रुपए, दूसरे सप्ताह की बचत उसमें उसने जोड़ दिया 1.75 रुपए और जोड़ दिए तो 5 और 1 6.75 रुपए दूसरे सप्ताह की बचत हुई। तीसरे सप्ताह की बचत अब 6.75 में और जोड़ दिए 1.75 रुपए, तब बचत होगी 5 और 5 0, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5, 6 और 1 7 और 1 8, 8.50 रुपये हुई तीसरे सप्ताह की। तो इस प्रकार एपी क्या बनी, इस प्रकार आपकी समांतर श्रेणी क्या होगी, पहले 5, फिर 6.75, फिर 8.50 और ये कब तक चलना है, जब तक 20.75 रुपये ना हो जाएं। तो अब ये कितने सप्ताह में होंगे, n आपको ज्ञात करना है। तो a का मान है 5, d का मान होगा 6.75 में से 5 घटाएंगे यानी कि 1.75 और अंतिम पद an है आपके पास 20.75। आपको n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। an बराबर a प्लस n-1 d। an है 20.75, a का मान 5, n निकालना है, d का मान है 1.75। तो 20.75 बराबर 5 प्लस 1.75 का n में गुणा किया 1.75 n और माइनस 1 का गुणा 1.75 में, तो 20.75 बराबर 5 में से 1.75 घटाना है आपको। तो घटाएं हम 5.00, उसमें से घटाना है 1.75। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3, कितना बचेगा 3.25। तो माइनस का घटाया, यहाँ आया 3.25 प्लस 1.75 n। अब 20.75 उसमें से घटाना है 3.25, इधर से पक्षांतर में माइनस हो जाएगा, वो बचेगा 1.75 n।
अब 20.75 में से घटाएं 3.25, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5 और 20 में से 3 गए तो 17 बराबर है 1.75 n। अब 17.50 और बटे में आएगा 1.75, बचेगा n का मान। दशमलव से दशमलव तो कट गए क्योंकि यहाँ भी 2 के बाद दशमलव था और यहाँ भी 2 के बाद दशमलव था। अब 175 से 175 कटेंगे एक बार और 0, n बराबर आएगा 10। तब रामकली के पास 10वें सप्ताह में 20.75 रुपए होंगे।